नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आजकल पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल को नींद नहीं आ रही है। उनकी नींद उड़ चुकी है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल की वक्त अब खत्म होने वाली है। बात दरअसल ये है कि दिल्ली से जब से प्रचार के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पंजाब पहुंची हैं जीवन गुप्ता के प्रचार में, तब से कुछ ना कुछ रोज बड़ा करती है। अब रेखा गुप्ता ने अपनी एक सभा में साफ तौर पर कहा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। उन्होंने दिल्ली के अंदर केजरीवाल की जितनी भी रामायण थी, जितनी भी दास्तान थी, उस सब को खोल कर रख दिया है, सबको वहां पर सुना दिया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की चोरी खुल गई है। जितनी चोरी उन्होंने की थी, सब पंजाब के लोगों के सामने रेखा गुप्ता ने एक एक करके सबको बयान कर दिया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की पूरी पोल खुल गई है। केजरीवाल बुरी तरीके से घबरा गए हैं। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पंजाब की जो महिलाएं थी, क्या अभी तक उन्हें एक भी रुपया दिया गया? यानी कि अरविंद केजरीवाल ने भर भर कर झूठ बोला, भर भर कर वोट पाने के लिए। दिल्ली को 11 सालों तक लूटने के बाद आजकल पंजाब में आप लोगों को लूटने के लिए आए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के सामने जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। वो ऐसा लगता है जैसे मुख्यमंत्री है ही नहीं, पीछे खड़े होते हैं। कभी ऐसा देखा है क्या? शायद नहीं। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा, आपको जितने वादे किए जा रहे हैं सब झूठे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया था, हर 18 साल की महिला से शुरू होना था ये, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं मिला। 3.5 साल हो गए। बिल्कुल उसी तरीके के वादे हैं। स्कूल देंगे, कॉलेज देंगे, अस्पताल देंगे, ये सारे वादे दिल्ली के अंदर भी किए गए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपने लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। यानी कि दुनिया बदल देने की तर्ज पर सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल ने अपनी दुनिया बदल ली। खुद एक छोटे से फ्लैट से कौशाम्बी के निकलकर सीधे शीश महल में आ गए, और शीश महल के बाद आज भी वो दूसरों के बंगलों में रह रहे हैं। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज के जनता फ्लैट्स में रहते थे, आज वो बंगले में रहते हैं। इसके अलावा सत्येंद्र जैन सकूर बस्ती में रहा करते थे, आज वो भी बंगले में है। इतना ही नहीं, उनका एक एक आदमी, संजय सिंह, दूसरे लोग, सब उनकी दुनिया बदल ली उन्होंने अपनी। परंतु जनता को जो गर्त में धकेल दिया, दिल्ली को जो गर्त में धकेला, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल की पोल खोल दी। रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के 10 सालों के 11 सालों के जो दिल्ली के करतूतें थी काली, उनको खोल कर रख दिया है पंजाब में। अरविंद केजरीवाल इस हमले से हिल गए हैं। लेकिन रेखा गुप्ता ने क्या कहा, एक बार सुनिए, आपको सुनना चाहिए। पर दिल्ली की जनता ने मुझे बोल के भेजा है कि मुख्यमंत्री जी जाइए, जरा खोज के लाइए और उन्हें बता देना कि तेरा पीछा ना छोड़ेंगे केजरीवाल और भेजेंगे तुझे जेल में। बिहार इंतजार कर रही है, हमें हमारा केजरीवाल दे दो भैया। ये जितने लोग हैं ना, सब जमानत पे छूट के आए हैं। केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और ये वैभव कुमार, जितने भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी थे, मंत्री थे, सबको पंजाब ले आए। आपकी सरकार के सारे मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को कर दिया साइड, कह रहे अब हम चलाएंगे। दिल्ली को तो निचोड़ लिया, अब पंजाब निचोड़ने आए। भ्रष्टाचार की एक एक नीति अपना करके, भू माफिया बनके अब पंजाब को ठगने आए हैं। कितने सारे वादे किए थे। हम
महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे। 3.5 साल हो गए, मिला क्या किसी को? नहीं मिला। किसानों को बोला सही दाम देंगे, फसल के एमएसपी देंगे, दिया क्या? युवाओं को बोला रोजगार देंगे, दिया क्या? भाई बोलना है तो ढंग से बोलो, नहीं दिया ऐसे करके। और भैया जिसके हाथ नीचे मैं मानूंगी उसको तो मिल गया। तो मिला क्या? पंजाब नशा मुक्त हुआ क्या? पंजाब में विकास हुआ क्या? पंजाब में नए स्कूल खुले क्या? नई रोड बनी क्या? कुछ नहीं किया। केवल भ्रष्टाचार और पंजाब की जनता की खून पसीने की कमाई से मौज हो रही है, ऐश हो रही है। बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ी, दिल्ली भी जाना है तो चॉपर से जाएंगे, चॉपर से आएंगे और बड़ी बड़ी दावतें करेंगे। किसका पैसा है? जनता का पैसा। और मौज कौन ले रहा है? वो भ्रष्टाचारी लोग जिनको दिल्ली की तिहाड़ इंतजार कर रही है, जो जमानत पे छूट के आए हैं और वो आकर के पंजाब में लुधियाना में जनसभा करते हैं और बोलते हैं कि हमें वोट दे दो। तो वोट दोगे क्या? ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को वोट दोगे क्या? जो लोग दिल्ली, जिन्होंने 70 में से 67 सीटें जिता करके एक तरफा आशीर्वाद दिया, उस दिल्ली को उन्होंने ठगा। और मैं बताना चाहती हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। पर यह भी बात बताना चाहती हूं, ये लुधियाना के लोग भोले जरूर हैं पर बेवकूफ, भोले जरूर है पर बेवकूफ। तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोग, ऐसे बेईमान लोग, उनको वोट दोगे क्या? यही पूछने आई हूं दिल्ली से कि दिल्ली को तो 10 साल में अकल आ गई, पर आप तो देसी घी, बढ़िया दूध, समझदार लोग हो ना, तो बुद्धि आपकी ज्यादा तेज है, इसलिए आपको तो 3 साल में ही अकल आ जानी चाहिए। और 2027 का आगाज लुधियाना वेस्ट की सीट से हो जाना चाहिए। इन झाड़ू वालों पे झाड़ू चला के ये बता दो कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। पंजाब अब भुलक्के में आने वाला नहीं है। चिट्टा खत्म करने की बात करते थे, पर चिट्ठे निकल के आ रहे हैं। आज गरीब किसानों की जमीन हथियाने में, पंजाब का पैसा खाने में, आज पूरी देश के लिए जहां जहां झाड़ू वाले नेता हैं, उनके लिए पंजाब एटीएम बन गया है। पंजाब का पैसा दिल्ली चुनाव में जाता है, पंजाब का पैसा गोवा जाता है। पंजाब की जनता के विकास पे जो पैसा लगना चाहिए था, वो पूरे देश में भ्रष्टाचारियों के काम आ रहा है। क्या ऐसा होने दोगे? अगर ऐसा नहीं होने देना तो इतना समझ लेना कि 19 तारीख को एक भी व्यक्ति छूटने ना पाए। एक एक वोट डलना चाहिए, वो भी कमल के फूल पे। आपने सुना होगा किस तरीके से रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल के वो सभी काली करतूतें सामने ला दी, क्योंकि रेखा गुप्ता इस टाइम पे सरकार के अंदर है, सरकार की मुखिया है दिल्ली की, उसी सरकार की मुखिया है दिल्ली की जिस सरकार के मुखिया कभी अरविंद केजरीवाल होते थे। लेकिन उन्होंने अपने 11 साल के शासनकाल में दिल्ली को इतना आहत किया कि 11 साल पीछे धकेल दिया, और अब पंजाब को लूटने के लिए घर घर गली गली भागे भागे घूम रहे हैं, क्योंकि वहां से अरविंद केजरीवाल की राज्यसभा का रास्ता जाता है। इसलिए बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने सब लोगों के साथ मिलकर, लेकिन रेखा गुप्ता शायद उनकी राह में रोड़े अटकाने वहां भी पहुंच गई। तो क्या अरविंद केजरीवाल हार जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल की सत्ता का समय अब खत्म होता है, क्योंकि 10 साल बहुत हैं लोगों को लूटने के लिए। बहरहाल
अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।